जय हिंद दोस्तों अगर आपको आर्मी जीडी में सिलेक्शन लेना, मैं जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। आपके एग्जाम आने तक जो आपका सिलेबस है जीडी का वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ से आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे हमारा मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल साइंस हो। इन सभी के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ए टू जेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बस जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन को आपको नोट करते चलना वहाँ पे। और फिलहाल जो हमारी क्लास चल रही है जनरल साइंस में, जो हमारा बायोलॉजी का मानव रोग है, जो कि आपके आर्मी जीडी में जनरल साइंस का हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करा रहा हूं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम से यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ लखनऊ के 2018 के एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों अभी तक जितने भी आर्मी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके आए ना वो सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में यहाँ से कोई भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इस क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वायरस जनित रोग है, और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है हैजा, दूसरा है कुष्ठ रोग, तीसरा है प्लेग और चौथा है पोलियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो पोलियो है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। वायरस जनित रोग कौन सा हो जाएगा? पोलियो जो होता है यह वायरस जनित रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। और यह क्वेश्चन एआरओ गोवा के 2020 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा क्यूलेक्स, दूसरा है हमारा एनोफिलीज मादा मच्छर, और तीसरा है हमारा डेंगी, और चौथा क्या है नर एनाफिलीज मच्छर। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी एनोफिलीज मादा मच्छर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मीना माता रोग का कारण क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2018 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है हमारा बोरोन, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है हमारा निकेल और चौथा है पारा। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मिनी माता रोग का कारण क्या होता है, वह क्या हो जाएगा? पारा इसका कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन कई लड़कों ने वहां पे गलत कर दिया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है हमारा पोक्स वायरस डीएनए, दूसरा है मित्सो वायरस आरएनए, और तीसरा है टीएमवी आरएनए, और चौथा है एडिनो वायरस डीएनए। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यही क्या है जो गलत ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी इसे पूछा जा रहा है नीचे दी तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनी। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है एडिनो वायरस डीएनए ये केवल गलत दिया जा रहा है। और ये हमारे जो तीन ऑप्शन ऊपर दिए जा रहे हैं वो तीनों सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम से यहाँ कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने और बस मैं जितने क्वेश्चन का प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और जब भी एग्जाम लगता है आपको इन्हीं को तैयार करके जाना है। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है। और यह क्वेश्चन एआरओ कोल्हापुर के 2017 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है हमारे सामान्य जुकाम, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है हमारा उच्च रक्तचाप, और चौथा क्या एड्स। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी उच्च रक्तचाप हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 56 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक वायरल रोग नहीं है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2020 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा छोटी माता, दूसरा है मिर्गी, तीसरा है खसरा, और चौथा है रेबीज। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मिर्गी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी एक वायरल रोग नहीं है। जो मिर्गी होता है यह वायरल रोग नहीं होता। और जो हमारा छोटी माता हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, ये जो और अदर ऑप्शन में दिए जा रही है सारे क्या होते हैं? वायरल रोग होते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि सिफिलिस जो एक लैंगिक संचारित रोग है किसके द्वारा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बरेली के 2016 में पूछा भी गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला हमारा ट्रेपोनेमा पैलिडम, दूसरा हमारा फ्रांसिसेला
ट्यूलोरेंसिस, और तीसरा क्या हमारा यर्सीनिया पेस्टिस, और चौथा क्या हमारा बेरेलिया बर्गडोर्फिएटी। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि टेपोनेमा पैलिडियम हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 58, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ देहरादून के 2019 से पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्या दिया जा रहा है ऑप्शन, क्रोमोसोम संख्या 21 के एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, दूसरा है हमारा क्रोमोसोम संख्या 21 की अनुपस्थिति, तीसरा हमारा एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, और चौथा है क्या एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम संख्या 21 की अनुपस्थिति हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 59, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2012 में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी, दूसरा है सभी पुत्र वर्णांध होंगे, और तीसरा है आधे पुत्र वर्णांध होंगे, और चौथा है कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 60 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2017 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है कुष्ठ, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है वर्णांता, और चौथा क्या है ल्यूकीमिया। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, वर्णांता हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है, तो कौन सा हो जाएगा, वह वर्णांता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 61 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से एक आनुवांशिकी रोग नहीं है। और यह क्वेश्चन एआरओ पिथौरागढ़ के 2014 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हीमोफीलिया, दूसरा है हाइपरट्राइकोसिस, और तीसरा है मस्तिष्क ज्वर, और चौथा क्या है थैलेसीमिया। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 62 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है बोदरी होने का कारण क्या है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2016 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा सूक्ष्म जीवाणु से, दूसरा है फंगस से, और तीसरा है विषैला तत्व से, और चौथा क्या एलगी से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विषैला तत्व से हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके आर्मी के एग्जाम में आ सकते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने, मैं सभी के क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज कराने वाला हूं। और 63 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2019 से पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ए यकृत में, दूसरा ऑप्शन है रक्त की, और तीसरा है अस्थि की, और चौथा क्या है फेफड़ों की। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी फेफड़ों की हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी कहां पे होती है, फेफड़ों की होती है। अगला क्वेश्चन आता है 64 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मुंबई के 2015 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है खसरा के लिए, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तीसरा है हमारा डिप्थेरिया के लिए, और चौथा क्या है कुष्ठ रोग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ट्यूबरकुलोसिस हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 65 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि टीका जो मोतीझरा से सुरक्षा प्रदान करता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ पुणे के 2016 में पूछा भी गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला है डीपीटी, दूसरा है टीएबी, और तीसरा है बीसीजी, और चौथा क्या है ओपीवी। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी टीएबी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब ये सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते चलिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा बाहर नहीं जाने वाला है। और 66 नंबर हमसे पूछ रहा है कि एड्स किसके कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ
जामनगर के 2013 में पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विषाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है जीवाणु और चौथा है क्या, कवक। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 67 नंबर। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2016 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा प्रोटोजोआ, दूसरा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा क्या है, फंगस। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि रतौंधी का कारण है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2019 से पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विटामिन ए की कमी, दूसरा है विटामिन बी की कमी, तीसरा है विटामिन सी की कमी और चौथा क्या है, विटामिन डी की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रतौंधी के कारण क्या होता है, जब हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी के कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा जा रहा है H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2016 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला एड्स, दूसरा डेंगू बुखार, तीसरा मलेरिया और चौथा क्या है, स्वाइन फ्लू। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्वाइन फ्लू हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 70 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है पायरिया रोग संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2013 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा दांतों से, दूसरा है त्वचा से, तीसरा यकृत से और चौथा क्या, आंखों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पायरिया रोग किससे संबंधित होता है, या दांतों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 71 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ देहरादून के 2019 में पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, हमारा पहला क्या दिया जाए, टाइफाइड, और दूसरा क्या हमारा निमोनिया, तीसरा है स्वाइन फ्लू और चौथा क्या है, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मलेरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा है ए आवर्त बीजी पादप से, दूसरा है बैक्टीरिया से, तीसरा ईस्ट से और चौथा है शैवाल से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आवर्त बीजी पादप से हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो आर्मी के एग्जाम में होता है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और जो हमारा 73 नंबर इसमें पूछा जा रहा है एड्स नामक बीमारी किससे होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है और यह क्वेश्चन हमारा दोबारा आया था एआरओ गोवा के 2012 में पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है रोगी के साथ भोजन करने से, दूसरा है पानी द्वारा, तीसरा है रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से और चौथा क्या है संक्रमित खून चढ़ाने से। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। संक्रमित खून चढ़ाने से हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 74 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ पिथौरागढ़ के 2015 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एंटीबायोटिक, दूसरा हमारा एंटी रेट्रोवायरल और तीसरा हमारा एंटीबॉडीज और चौथा क्या है एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी एंटी रेट्रोवायरल हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 75 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। और यह क्वेश्चन एआरओ जालंधर के 2019 से पूछा भी गया था। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि टिटनेस बैक्टीरिया द्वारा होता है, दूसरा है इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, तीसरा है प्लेग यूरेसिनिया पेटेटिस द्वारा होता है और चौथा क्या विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होता है।
तो इसका सही आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, किसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, केवल यही गलत दिया जा रहा है और हमारे जितने भी ऑप्शन है सारे सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 76, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बरेली के 2015 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा राइनो विषाणु, दूसरा है T4 विषाणु, और तीसरा हमारा MSZ विषाणु, और चौथा है क्या, सिमियन विषाणु यानी 40A। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी राइनो विषाणु हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आम सर्दी का कारण किस वायरस द्वारा बनता है, वह राइनो विषाणु द्वारा बनता है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 77 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि डेंगू रोग का रोग जनक है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मुंबई के 2018 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है विषाणु, और चौथा है क्या, मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका विषाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डेंगू रोग का रोग जनक कौन सा हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। लेकिन ये फैलता किससे, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता हुआ, मच्छर द्वारा फैलता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि डेंगू रोग का रोग जनक कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, विषाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 78 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ पिथौरा करके 2014 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है टाइफाइड, दूसरा है हैजा, तीसरा है दाद, और चौथा क्या है, डेंगू बुखार। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डेंगू बुखार हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 79 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है, और यह क्वेश्चन यारो जबलपुर के 2019 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मेथी झारा, दूसरा है हैजा, तीसरा है खसरा, और चौथा है क्षय। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी खसरा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 80 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जामनगर के 2020 में पूछा गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहा है, पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है लुई पास्टर, तीसरा है ड्रेसर, और चौथा एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 81 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है, और यह क्वेश्चन एआरओ जामनगर के 2012 में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है एंटीबायोटिक्स, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है हमारा पेनिसिलिन, और चौथा है हमारा स्टेप्टोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इंसुलिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। मैं सभी जितने भी टॉपिक आपके आते कवर होते हैं सारे कवर करा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और 82 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2015 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोढ़, दूसरा है हमारा हेपेटाइटिस, तीसरा है रतौंधी, और चौथा है क्या, वडांता। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वडांता हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 83 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक आनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का समानता नहीं जमता है वह क्या है, और यह क्वेश्चन हमारे यारो कोल्हापुर के 2017 में पूछा भी गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है हीमोफीलिया, दूसरा हमारा सिप्टिक फाइब्रोसिस, और तीसरा हमारा थैलेसीमिया, और चौथा है क्या, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हीमोफीलिया हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 84 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है, और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है टाइफाइड, दूसरा है टिटनेस, तीसरा है पोलियो, और चौथा है टीबी। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी पोलियो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक शिशुओं में
मेथेग्लोबिनिया ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2013 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला हमारा कैडमियम, दूसरा है पारा, तीसरा है सीसा और चौथा क्या है? नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 86 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलौर के 2017 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा क्या है? हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो केवल हेपेटाइटिस भी ऐसी बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से नहीं होता, और जो हमारा मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, ये सारे मच्छर के काटने से होता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 आ रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2014 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चिकनगुनिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है टाइफाइड और चौथा क्या है? फील पाँव। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? यानी जो टाइफाइड होता है इसका वाहक मच्छर नहीं होता है, और जो हमारा चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, फीलपाँव हो गया, इन सभी का जो वाहक क्या होता है? मच्छर ही होता है। केवल जो टाइफाइड होता है या इसका वाहक मच्छर नहीं होता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 88 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जामनगर के 2016 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला कैंसर, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है हैजा और चौथा क्या है? प्लेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो कैंसर होता है, ये जो कैंसर बीमारी होती है महामारी में नहीं आती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 89 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गोवा के 2018 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कोबाल्ट 60, दूसरा है फास्फोरस 31, तीसरा आयोडीन 131 और चौथा है सोडियम 24। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कोबाल्ट 60 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर का समानता निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वह कोबाल्ट 60 द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछा जा रहा है कि पीसीआर से जांच होती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2013 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एचआईवी की, दूसरा है कैंसर की, तीसरा है क्षय रोग की और चौथा क्या है? हैजा की। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी एचआईवी की हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से किसकी जांच होती है? वह एचआईवी की जांच होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 91 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? और यह क्वेश्चन एआरओ बरेली के 2019 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड और चौथा क्या है? हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलें। ये सारे क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके आर्मी की एग्जाम में आ चुके हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। किसी न किसी एआरओ का जो क्वेश्चन होता है वह रिपीट हमेशा होता है। तो आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 91 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एम्पिसिलिन दवाई है। और यह क्वेश्चन हमारे एआरओ पुणे के 2017 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कैंसर रोधी, दूसरा है प्रतिजैविक, तीसरा है निद्राकारी और चौथा है दर्दनाशक। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिजैविक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 93 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है एक आभाव रोग है। और इसमें जो 4 ऑप्शन क्या दिया जा रहा है? पहला है हमारा कोशियोरकर, दूसरा हमारा मैरास्मस और तीसरा हमारा हीमोफीलिया और चौथा है क्या है? कैंसर। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2018 में क्वेश्चन आया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है 1 और 3, दूसरा है 2 और 4, तीसरा 1 और 4 और चौथा 1 और 2। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 और 2, यानी जो हमारा कोर्सियोरकर हो गया
और हमारा जो कैंसर हो गया, ये क्या होती है, एक आभाव रोग होते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2019 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ज्वरनाशी, दूसरा है शामक, तीसरा है प्रतिजैविक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ज्वरनाशी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, फीवर होता है जो हमारा, तो ज्वरनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पैरासीटामोल टैबलेट खा लेते हैं, वह एक ज्वरनाशी टैबलेट होता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 95 नंबर आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, वायु जनित रोग का समूह कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2014 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा SARS स्वाइन फ्लू निमोनिया, और दूसरा हमारा एड्स हैजा क्षय, तीसरा है जुकाम मधुमेह एनीमिया, और चौथा है कैंसर घेंगा जुकाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी वायु जनित रोग कौन सा समूह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा SARS हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 96 नंबर, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन का स्रोत है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2019 से पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा क्या है शैवाल। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पेनिसिलिन का स्रोत कौन सा हो जाएगा, पेनिसिलिन का स्रोत आपका कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 97 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु प्रकार के द्वारा होता है, किस प्रकार के द्वारा होता है। और यह क्वेश्चन यार बंगलोर के 2013 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा H1N1, दूसरा है H5N1, तीसरा H7N1 और चौथा है H9N1। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी H5N1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 98 आ रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात DPT का टीका लगाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO पिथौरा करके 2020 में पूछा भी गया था। इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। और जो हमारे ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा क्या दिया जा रहा है, ये 6 घंटे, और सी दिया जा रहा है 6 महीने, और बी ऑप्शन दिया जा रहा है 6 सप्ताह, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है 6 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 6 सप्ताह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात DPT का टीका लगाया जाता है, तो 6 सप्ताह बाद DPT का टीका लगाया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है 99, इसमें पूछा जा रही मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बंगलौर के 2019 से पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मानव, दूसरा है मादा एनाफिलीज, और तीसरा है हमारा क्यूलेक्स, और चौथा है क्या सीसी मक्खी। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा मादा एनाफिलीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि एड्स का कारण है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2014 में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है T4 लिम्फोसाइट की कमी, दूसरा उच्च रक्तदाब, तीसरा है हमारा राइबोफ्लेविन की कमी, और चौथा क्या है जीवाणु संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी एड्स का कारण क्या होता है, वह होता है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो हमने क्या किया, 51 से लेकर 100 तक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब करना, आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।